मुदिता एंड यू आर वाचिंग मुदिता IAS वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी साइंस की वर्कशीट 22 है क्लास 9, जो आपको 27 अगस्त को दी जाएगी। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आज हम एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ज्ञान पूछ रहे हैं कि हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक, किस तरीके से दिखता है और उसका फंक्शन क्या होता है। सो अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर। अगर हम सेल को देखें, एक सेल को देखें तो इस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं। ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस से किस तरीके से ये अटैच होता है, ये जो इस तरीके से ग्रीन लाइन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पे जो लाइन्स हैं ये आपको दिखाई जा रही हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब बहुत सारी इस फाइन ट्यूब का एक नेटवर्क होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, एक शीट से, लॉन्ग ट्यूब और एबलॉन्ग बैग्स कॉल्ड वेसल्स। ER इज ऑफ टू टाइप। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन शॉर्ट हम इसे RER एंड SER और समटाइम आपको ER लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि क्लास 9 के भी MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे टर्म 1 में। सो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो तो लास्ट ईयर मैंने पूरे चैप्टर के, पूरे सिलेबस के इम्पॉर्टेंट MCQ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सारी वीडियोस बना रखी हैं। आपको बस जाना है प्लेलिस्ट में, मास्टर सीरीज़ क्लास 9 की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप इस चैप्टर के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंजॉय कर सकते हैं। ओके, RER, अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, इज़ अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ रफ सरफेस। आखिर हम इसे रफ बोलते क्यों हैं? क्योंकि जो इसका सरफेस होता है ना वो रफ होता है। इसके सरफेस पे छोटे छोटे फाइन पार्टिकल अटैच होते हैं जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ओके, सो राइबोसोम इसके ऊपर अटैच होते हैं, इसलिए अपीयरेंस, अगर आप इसे छुओगे तो छूने में हमें रफ लगेगा नेचर में, इसलिए हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वी नो ऑल दैट नेसेसरी इंफॉर्मेशन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करना, दैट मीन प्रोटीन का फॉर्मेशन करना इसका फंक्शन होता है। न्यूक्लियस ऑन DNA, वेन एवर एनी टाइप ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड, किसी भी तरीके का प्रोटीन रिक्वायर्ड है तो ये इंफॉर्मेशन भेजता है। और RNA टू राइबोसोम विच मैन्युफैक्चर रिक्वायर्ड प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से RER रिक्वायर्ड प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। दैट मीन हमने ये समझा कि RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका रफ नेचर क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर स्मॉल पार्टिकल अटैच होते हैं जिसका नाम होता है राइबोसोम। फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। जो भी DNA से इंफॉर्मेशन आती है उसके रिगार्डिंग ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वाई वी कॉल ए स्मूथ? स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका अपीयरेंस बहुत सॉफ्ट होता है। सो इट सीम्स टू सॉफ्ट होता है, इसलिए हम इसे स्मूथ बोलते हैं। एंड अगर हम इसका फंक्शन की बात करें तो सम प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल, प्रोटीन एंड कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है मेम्ब्रेन ड्यूरिंग अ सेल। जब मेम्ब्रेन बनाता है ना, सेल की जो मेम्ब्रेन बनाता है उसके लिए प्रोटीन और लिपिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जो मेम्ब्रेन बनाने का प्रोसेस होता है, मतलब आउटर कवरिंग बनाने का प्रोसेस होता है, उसे मेम्ब्रेन बायोगनेसिस कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्रिवन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का काम किसके द्वारा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। ER इज ऑल्सो प्रोवाइड सरफेस फॉर सर्टेन बायोकेमिकल एक्टिविटी। इसके अलावा बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं सेल में, तो ये सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे रिएक्शंस हो सकें। इन द लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल, SER प्ले ए क्रूशियल रोल फॉर डिटॉक्सीफाइंग करने के लिए पॉइजन एंड ड्रग को इसके लिए भी हेल्प करता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है साइटोप्लाज्म में, उसमें भी हेल्प करता है।
देखिए ये हमारा सेल होता है और यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म फिल्म है। तो साइटोप्लाज्म में यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें साइटोप्लाज्म में फ्लो करके ही जाती हैं, और दूसरा डीएनए के साथ भी एक्सचेंज होता है। डीएनए दैट मीन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। सो ये सारी एक्टिविटी करने में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। ईआर फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम इन अ सेल, ये एक नेटवर्क फॉर्मेशन करता है सेल में, जिससे चीज़ों का आदान प्रदान लेन देन किया जा सके। अब आपको 4 सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। नेम एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले आपको नाम बताना है, उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। सेकेंड वन में आपको फंक्शन बताना है, किसका, वन फंक्शन बताना है राइबोसोम का, मेम्ब्रेन बायोगनेसिस, एंड 4 में YRER रफ इन नेचर। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। बिफोर वी गो थ्रू सॉल्यूशन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन नहीं किया है तो ऑल कर दें और लाइक शेयर भी कर दें। क्वेश्चन में आपसे बोला है नेम एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहाँ पे पहले नेम बताना है, फिर डिफ्रेंशिएट करना है। ER is 2 type, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. So RER and SER. ओके, तो ये हो गया आपका नेम। अब डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कैसे करोगे, मैंने आपको बताया हमेशा डिफ्रेंशिएट टेबल बना के आपको करना है। RER, rough endoplasmic reticulum poses ribosome attached on its, that's why we call as rough endoplasmic reticulum। और इस पे smooth endoplasmic reticulum does not have ribosome। इट इज़ ऑर्गेनाइज सिस्ट्रेन एंड फ्यू ट्यूब्यूल, इससे बना होता है, और ये फॉर्म होता है वेसल से और ट्यूब्यूल से। तो ये 2 मेन डिफरेंस हो गए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि एक फंक्शन बताना है राइबोसोम का। तो राइबोसोम आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट, ये मैन्युफैक्चरिंग साइट होता है प्रोटीन का, जहाँ पे प्रोटीन बनाया जाता है। जितना भी डीएनए रिक्वायर्ड करता है, जो इन्फॉर्मेशन भेजता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइबोसोम सिंथेसिस किया जाता है। मेम्ब्रेन बायोगनेसिस क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोगनेसिस इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेल मेम्ब्रेन डेवलपमेंट। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर होती है, उसको बनाने में हेल्प करता है विद एड प्रोटीन और लिपिड्स की मदद से, जिसको कौन करता है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है, ड्रिवन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 4th में बोला है कि आपको रफ क्यों होता है RER वो बताना है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ रफ सरफेस इन अपीयरेंस बिकॉज इट हैज़ स्मॉल पार्टिकल राइबोसोम अटैच ऑन इट, उसके ऊपर एक स्मॉल पार्टिकल्स लगे होते हैं जिनका नाम होता है राइबोसोम। ओके, सो ये थे आपके सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हो। सो आपको यही आंसर करना है कि RER रफ क्यों होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इन नेचर क्यों होता है, इसे कमेंट में लिख के बताइए। साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें।